तो ये नन्ना सेन 10 बजे सब फ्री फंड का इलाज। तो यहाँ पे आज कोई आ रहे होंगे बाहर से, तो वो कह रहे कि गांव में ऐसे ही होता है कि एक छत में, ऊंची छत में जाते हैं और आवाज़ देते हैं कि पूरा गांव आज यहाँ पे आ जा। हेलो, नमस्ते, प्रणाम, कैसे हो आप सभी लोग। और मैं भी ठीक हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी स्वस्थ एंड मस्त होंगे। आज की शुरुआत कुछ ऐसे ही नज़ारों के साथ हो रहा है, देख रहे होंगे। बहुत सुंदर वीडियो होने वाली है आज की। सबसे पहले मेरे भाभी जी को हेलो दोस्तों। भाभी जी बना रही है यहाँ पे कोदे की रोटी, मंडवे की रोटी, आग के चूल्हे में हाथ से। ये देख सकते हैं भाभी ने कितना सुंदर चूल्हा लगा रखा है यहाँ पे। तो आज की वीडियो कुछ खास होने वाली है, जो कि मैं आज होम टूर कराऊंगी। इस वाले घर की होम टूर कराऊंगी, जो हमारे मामा लोगों का पुराना घर है। तो मैंने कल वाली वीडियो में बताया ना कि मैं होम टूर कराऊंगी। तो ये है घर, और शुरुआत कहाँ से करूँ। हाँ, अच्छा होम स्टे बना रहे। अच्छा, तो सबसे पहले इस वाले करते हैं। ये है यहाँ से, ये है भाभी जी का किचन, और यहाँ से करते हैं शुरुआत। हेलो दोस्तों, प्रणाम प्रणाम कर भूली। तो भाभी यहाँ पे रोटी बना रही है, और कोदे की रोटी मस्त होके देखो। ये ऊपर यहाँ पे लाइट एक तो कम जल रही ना, ये ऊपर यहाँ पे एक वो है लकड़ी रखने के लिए, जो ये दिख रहा होगा ना, यहाँ पे लकड़ी रखते हैं सुखाने के लिए। एक कमरा अंदर है और कुछ यहाँ पे इस तरह से है। एक कमरा तो ये है, ये वाला कमरा दिखा दिया है। और ये है खोई, मतलब सीढ़ियाँ हैं, गढ़वाली में खोई बोलते हैं। और यहाँ पे है सीढ़ी, ये जाएगी ऊपर वाली मंजिल में। और एक कमरा यहाँ से अंदर है, और एक कमरा यहाँ से अंदर है। तो अब ऐसे हो रखा है, अब इन्होंने नई मकान बना दी है, पर पुराना है ये बहुत, मतलब मेरे नाना जी ने बनाया होगा अपने टाइम में, उस समय का घर है ये। तो यहाँ पे ये बरामदा है, जो मैं बाहर से दरवाज़ा दिखा रही थी, वो दरवाज़ा है यहाँ से। तो यहाँ से भी अंदर आ सकते हैं, और जहाँ से मैं आई वहाँ से भी अंदर आ सकते हैं। ये पूरा बरामदा है, और ये है अंदर एक कमरा। तो एक कमरा ऐसा है। बहुत ज़्यादा यादें हैं हमारी। पहले यहाँ पे बनता था खाना, ये यहाँ पे। अब चूल्हा भी उन्होंने बंद कर दिया है। यहाँ पे चूल्हा था, और यहाँ पे बैठे ही रहते थे चारों तरफ से। जो ये बक्सा है, ये इस साइड था पहले, तो यहाँ पे था, और बैठे रहते थे, आग जलाते थे ठंडों में। अब यहाँ पे ना कहीं लाइट, अच्छा है लाइट तो है पर बहुत कम है। तो अब यहाँ पे ऐसे रखा है, जो फालतू चीज़ें हैं वो रखा है। जहाँ से मैं अंदर आई, मैंने कहा ये बरामदा है। तो यहाँ से एक कमरा ये भी है। ये देखो कैसे कुंडियाँ लगी है, कैसे आवाज़ आ रही ना दरवाजे पर अलग से। तो उसके बाद जब पहले अंदर था ना किचन, तो उसके बाद यहाँ पे आया किचन, तब यहाँ पे बनाया खाना। यहाँ पे रहता था चूल्हा, उसके बाद कई सालों तक यहीं पे बनाया खाना। यहाँ था पूजा घर, यहाँ पे छाछ भी बनाती थी मामी, और जो होता है छाछ बनाने के लिए ये रोडू है। और पर्या अब तो नए मॉडल के आगे, पहले दूसरे किस्म का पर्या था। और यहाँ पे भगवान जी रहते थे। यहाँ से चलते हैं बाहर, और एक कमरा ये है। ये देखो आप लोग, ये है बरामदा। वहाँ से भी एक दरवाज़ा है जो मैंने दिखाया। एक कमरा वो है, एक कमरा ये है, एक कमरा ये है, और एक कमरा इसके अंदर है। और एक कमरा ये है अंदर वाला कमरा। ये है दोनों देवरानी जेठानी, ये है बड़ी भाभी और ये है छोटी भाभी। बड़ी भाभी आपने कुछ दिनों पहले मेरी वीडियो में देखा होगा, देहरादून में भैया और भाभी हमारे घर आ रखे थे। ये छोटी वाली भाभी है जो घर में रहती है, बड़ी वाली देहरादून रहती है। यहाँ से चलते हैं बाहर। तो यहाँ से जैसे सीधा बाहर जाते हैं तो मंदिर है, यहाँ पे नंदा देवी का मंदिर है। बाहर से देखो सुरताल, यहाँ पे है गौशाला। तो यहाँ पे देख सकते हैं, ये है बाहर वाला कमरा। ये है बाहर से घर का नज़ारा कुछ इस तरह से है। यहाँ से देख सकते हैं बाहर का जो रूम है घर। तो यहाँ पे ये कितना बड़ा घर है यार, है ना।
उस टाइम पे कितना बड़ा घर रहा होगा। आज हमें ये कितना छोटा लग रहा है हाइट में, और उस टाइम देखा होगा आप लोगों ने कि मतलब मुझे लगा जब मेरी नाना के टाइम पे बनाया है, नाना नानी ने बनाया है, तो कितना बड़ा घर रहा होगा। कितना बड़ा लग रहा है ना, ये देख सकते हैं, इतना बड़ा घर लग रहा है। तो आज लग रहा होगा जैसे अंदर भी जाते हैं हम, कितना छोटा लग रहा है, छोटे छोटे कमरे लग रहे हैं। जब हम आते थे ना बहुत बड़ा, और चौक देखो कितना बड़ा, यहाँ से पूरा आगे तक था। अब तो थोड़ा घर आ गया है यहाँ पे। बहुत बड़ा चौक था यहाँ से और यहाँ तक, और यहाँ से थी सीढ़ियाँ हैं ऊपर जाने के, ऊपर वाले कमरे के लिए थी अलग से सीढ़ी। ले चलते हैं आप लोगों को सीढ़ियों से ऊपर। खोई बोलते थे हमारी गढ़वाली भाषा में, खोई बोलते हैं। तो यहाँ पे विराजमान है गणपति बाबा, गणेश जी जय हो। दरवाजे पे आवाज़ भी अलग ही आ रही होगी। तो मैंने अभी जो कमरे नीचे से दिखाए उसके मैं बताना भूल गई कि यहाँ से भी है खिड़की। जब ये वाला दरवाज़ा बंद होता था अंदर ही अंदर जाने के लिए था। इस साइड से भी देखा होगा, जिस साइड भाभी रोटी बना रही है यहाँ से भी अंदर जाने के लिए ऊपर वाले रास्ते पे थे, और यहाँ से भी। अभी तक जिन कमरों का मैं दिखा रही थी रूम। और सीढ़ियाँ देखो, ये है सीढ़ियाँ ऊपर जाने वाली कमरों के लिए। ले चलते हैं आप लोगों को सबसे पहले यहाँ। वाओ, यहाँ है प्लाईवुड लगा रखी है, और ये है छज्जा, इसको बोलते हैं छज्जा। जो ये बाहर पे नहीं है इसको छज्जा बोलते हैं। यहाँ से बाहर का लोकेशन देखें, बहुत सुंदर। तो ये प्लाईवुड आ रखा है, ये लगाएंगे यहाँ ऊपर। तो यहाँ पे सोच रहे हैं भैया लोग सोच रहे हैं कि होम स्टे बनाएं इसको की। तो बहुत सुंदर कुछ अलग तरीके से सोच रखा उन्होंने। ऊपर उन्होंने टीन डाल दिए हैं। जो मेरे भैया है बड़े वाले, वो आ रखे थे, उन्होंने यहाँ पे टीन डाल दिए हैं। और ये जो ये सामान आ रखा है ये ऊपर से कुछ उन्होंने अलग सोच रखा। तो यहाँ पे होम स्टे बनाने के लिए सोच रहे हैं वो। तो एक कमरा सामने है, ये पूरा बरामदा है। यहीं पे हम आते थे, यहीं पे खेलते थे, और यहीं पे जब सब इकट्ठा होते हैं ना, जैसे ठंडियों में आती थी मम्मी, जब हमारे गढ़वाली में आपसे बोलते हैं ह्यून, तो ह्यून के महीने आते थे, तो मेरी दीदियाँ आती थी, दीदियों के बच्चे और मौसी के बच्चे, हम सब यहीं पे लेटे रहते थे, खूब मस्ती करते थे। और ये है मामा जी का कमरा, ये है मामा मामी का कमरा। वहाँ पे एक बेड रहता था और इस साइड एक टेबल रहता था, तो ये यहीं पे रहता था। और टीवी देखो तुम, ये वाला भी यहीं पे था। तो टीवी देखो, पता नहीं किस किस ज़माने की टीवियाँ रखी है यहाँ। और ये है बक्सा, और इस बक्से में कुछ मेरे मामा जी थे आर्मी में, तो मामा की ड्रेस हैं यहाँ पे, और कुछ नहीं है। ये है बरामदा, और बरामदा से इस वाले कमरे में जाने के लिए रास्ता था। अच्छा, इसके सोफे यहीं है अभी। और यहाँ से बाहर का रास्ता भी है जो मैं बता रही थी। ये उस टाइम बैठक हुआ करता था, जैसे बोलते हैं ना गेस्ट रूम, बैठक था ये। यहाँ पे ये 2 तख्त पोस्ट, एक इस साइड था और एक इस साइड था। यहाँ पे सोफे थे। अभी सोफे भी अभी है, पर अब ये ख़राब हो गए हैं। और ड्रेसिंग शीशा इस साइड था। तो यहाँ पे उस समय बैठक था। बहुत सुंदर सजा रखा था, पता, सुंदर, मतलब अच्छा लगता था ये वाला कमरा। और बहुत बड़ा भी है ये वाला कमरा। तो कुछ इस तरह से है, और इस साइड अलमारी रखी है। तो ये है बरामदा, जो मैं कह रही थी कि ना बरामदा। तो यहाँ से ले चलते हैं। ये देखो कितने छोटे छोटे खदरे बोलते हैं। जैसे यहाँ पे चिमनी, पहले ज़माने में क्या होता, चिमनी रखने के लिए या कुछ चाबी ताला कुछ ऐसे रखने के लिए इन पे कपड़े टांगते थे। ये कपड़े के लिए बनाया जाता था यहाँ पे। जैसे इस साइड कपड़े रखने के लिए, और इस साइड ये भी जैसे कपड़े। और खिड़की देखो, ये बाहर अंदर का कमरा है, ये मैं अभी बाहर के कमरे। तो ये खिड़की देखो, कितनी छोटी खिड़की, ऐसी खिड़कियाँ रहती है। यहाँ पे है फोटो, और ये है मेरे मामा जी। धूल पड़े सब फोटो। तो ये है मेरे मामा जी, पूजा हो रही शायद से यहाँ पे। ये है मेरे मामा जी, और ये दूसरे मामा जी हैं, बगल में रहते हैं, और को मैं भी नहीं जानती हूँ। बड़े मामा जी आज हमारे बीच नहीं है, और छोटे वाले मामा जी देहरादून में रहते हैं। इस वाले कमरे से ले चलते हैं बाहर, और चलते हैं इस वाले घर पे, मतलब एक ही है ये।
तो यहाँ पे जैसा इस साइड है बरामदा वैसा ही इस साइड है बरामदा। और यहाँ पे ना सिलवटा रहता था, यहाँ पे सिलवटा रहता था। और यहाँ पे ये जो आवाज़ आ रही है गाय की आ रही है बाहर से, यहीं पे गौशाला है। तो यहाँ पे सिलवटा रहता था, मसाला पीसने के लिए यहीं पे आते थे। ये है जंतरा। तो ले चलते हैं आप लोग को इस वाले रूम में। अच्छा यहाँ ऐसे कर दिया। तो इस वाले रूम में रहते थे हम। इस वाले रूम में मेरे मामा की लड़की माहेश्वरी, हम सब बहनें आते थे जब, तो हम इसी वाले रूम में रहते थे। कभी बाहर में रहते, जब ज़्यादा हो जाते थे उस वाले बरामदे में रहते थे, पर अधिकतर इसी वाले कमरे में रहते थे हम यहाँ पे। तो यहाँ पे एक बेड अभी भी है और इस साइड है अलमारा, और यहाँ पे ऐसी था लगभग। और ये है वो कमरा, यहाँ भी खूब रहते थे हम। देखो हर कमरे में आपको अलमारी वो दिखेगा, खदरा दिखेगा। ये क्या है मैं कुछ दवाई का डब्बा होगा। तो यहाँ पे चाबी चुबी रखा है। और खिड़कियाँ यहाँ पे कितनी छोटी खिड़की है। तो यहाँ से भी ले चलते हैं। ये है बरामदा और यहाँ से भी दोनों दरवाजे हैं। एक दरवाज़ा उस साइड है और एक दरवाज़ा इस साइड है। बीच में है खिड़की। दरवाजा भी टाइट हो रखे हैं। और ये वाला कुछ स्पेशल कमरा होगा। ये नानी का कमरा है। तो नानी तो नीचे ही रहती है अभी। और यहाँ पे ऐसी चीज़ें हैं। ये है कंडी, ये है गागर। तो ये नानी का कमरा है। तो ऐसा था पहले। हाँ बोलो यो काम कर बोलो। जरा गरम रोटी खानी मन की तो बोलती मैं परांठा पड़ूं था ना। तो भाभी कह रही थी कि यहाँ पे पराठा बनाते हैं। मैंने कहा पराठा हम डेली खाते हैं, मेरे लिए कोदे की रोटी बनाओ, वो भी आग की। तो भाभी ने यहाँ पे मस्त वाले आग की रोटी बना रखी है, कोदे की रोटी बना रखी है। फ्रिज में बैठे ना कोई लोटे में जर से घी दरियो ठंडो भी नहीं बनता। चलो फिर खाते हैं। तो ये है पुराना घर मामा मामी का। और यहाँ पे भैया ने नया घर बना रखा है। तो ले चल इस वाले घर को भी दिखा देते हैं। तो यहाँ से सबसे पहले ले चलते हैं किचन में। भाभी कह रही मत दिखा, अस्त व्यस्त हो रखा है। मैंने कहा कोई बात नहीं, घर गृहस्थी में ऐसी होता है। तो ये है किचन। कितना बड़ा बना रखा भाभी ने किचन, बहुत सुंदर बना रखा, पूरी फैसिलिटी कर रखी है। तो ये है किचन। और यहाँ से चलते हैं सीधा अंदर। एक दरवाज़ा यहाँ से है जहाँ से मैं आई, और एक दरवाज़ा मेन गेट यहाँ से भी है। तो ये है बरामदा। और बरामदे से ले चलते हैं। ये है बैठक। ये है बैठक। जब मैं आई भाभी ने बहुत सुंदर बना रखा था, हमने गपशप लगाई। तो उसके बाद ऐसी और खाई, इसको भी इग्नोर करें। और अलमारी भी बना रखी है। और ऊपर से एक कमरा है इस साइड, ये भाभी भैया का रूम है। काफ़ी बड़ा बना रखा है ये भी। इस साइड अलमीरा बना रखी है। और यहीं से एक कमरा अंदर भी है। तो एक कमरा ये भी है। और इस कमरे में अटैच वॉशरूम भी है यहीं पे। ये जो भैया भाभी का रूम है ये तो बहुत बड़ा बना रखा है। देखो यहाँ से चलते हैं बाहर। तो जो मैं कह रही थी ना कि यहाँ पे है बरामदा और यहीं पे वॉशरूम भी है अंदर से। ये वॉश बेसिन बना रखा है और यहीं अंदर वॉशरूम भी है। यहाँ से बाहर जाते ही सबसे अच्छी बात यह है कि सीधा जैसे दरवाज़ा खोलो और सीधा माँ नंदा की मंदिर है बाहर पे। जय हो। बाहर पे पहले कुछ अलग था, अब तो बहुत अच्छा बना रखा है। और यहाँ पे आगे पे ना एक नाशपाती का बहुत बड़ा पेड़ थे। अब पेड़ था वो भी काफ़ी पहले टूट गया है, वो तो कई साल हो गए हैं टूटे हुए। और ये घर है। कैसा लगा आप लोगों को होम टूर, ज़रूर कमेंट में बताना। और अच्छे अच्छे कमेंट करना यार, क्योंकि ना बहुत सुंदर। नानी गांव तो सभी को अच्छा लगता है और मुझे कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगता है यार कसम से। और ये वाला घर तो अब बना, पर हमारी पुरानी पूरी यादें उसी घर में है। मैं जब फर्स्ट सीधा यहाँ आई मुझे बिल्कुल नहीं लगा मैं ननिहाल आ रखी हूँ। जब मैं वहाँ पे गई उन कमरों में मैंने देखा, तब एहसास हुआ कि हाँ यार कि नानी के मामा के घर में आ रखी हूँ। छत में जाती हूँ, छत से पूरा गांव दिखाती, कहाँ दिख रहा है। तो यहाँ पे आ रखी है मामी जी भी मिलने के लिए। हेलो मामी जी,
कल की वीडियो में भी देखा होगा मामी जी और भाभी दोनों अभी अंदर खूब गपशप लगा रहे थे। आग भी सेका है ना। आज मामी जी की तैयारी है जाने की। मामी जी रहती है आज बदरी ना। अच्छा, तो फिर कब आओगे? होली में हैं तुम खूब आते वाल घर ना, बोल तो रही थी भाभी। kan ta ya bil na churi pa na mon ba cha chani ya ke हाँ वो खामु da गड़ा में आता है ना दिन चढ़ गन हम ए जान के हाँ ना, तो मामी कह रही खूब आते वाल घर। अच्छी बात है यार, है ना। हाँ तो मामी जी का घर है यहीं पे बगल में, अभी छत से दिखाऊंगी। और ये है वो गली, यहाँ से सट जाना इन्होंने। और ये है मामी का घर, यहाँ से आना है। और ये है, ये देखो ऐसे होता है भाई सभी जगह। अभी आ रखी हूँ मैं छत में, और छत से मैं आप लोगों को पूरा गांव दिखाऊंगी। बहुत आप लोग मेरे पीछे देख भी रहे होंगे कितना सुंदर नज़ारा दिख रहा है। तो यहाँ से मैं अच्छे से नज़ारा दिखाऊंगी। और ये वाली वीडियो ना मेरी मम्मी भी देखेगी, बहुत खुश होगी यार, है ना। ये है यहाँ पे पूरा गांव का सुंदर सा नज़ारा। ये है वो गाय जो आवाज़ कर रही बार बार, शायद से इसलिए अकेले छूट रखी है यहाँ पे। यहाँ पे काफ़ी घर बन रखे हैं नए नए। मुझे पता भी नहीं चल रहा कि कौन किसने नए नए घर बना रखे हैं। पुराने घर होगा तो थोड़ा बहुत मुझे भी अंदाज़ा है, पर नए घर पता नहीं चल रहा कि किसने बनाए हैं। और यहाँ पीछे रहते हैं मेरे मामा जी और मौसी जी, मतलब जो यहाँ पे मेरी मौसी जी। तो यहाँ पे कुछ तो जो मौसी जी रहती है ना यहाँ पे, वो मौसी जी भी हमारे गांव में, जो यहाँ पे जो मौसी जी रहती है तो, और इस साइड मेरी मम्मी का घर है और उस साइड मौसी का घर है। तो जो उस साइड मौसी रहती है ना, तो वो मौसी हमारे गांव में ही है, मतलब उनका ससुराल भी हमारे गांव में ही है। और कई लोग तो जो हमारे गांव के होंगे वो जानते होंगे। देखो कितना नज़दीक है, ये है दोनों घर। अब तो उन्होंने उस साइड नया घर बना दिया है और मामा लोगों ने भी इस साइड नया घर बना। तो जो पुराना घर था देखो कितना मिल रखा है। ये पुराना घर है उन मम्मी का, और ये है मौसी का पुराना घर। ये तो पूरा क्लोज है, पूरा मिला है। ये मामा लोगों का घर है, ये मौसी लोगों का घर, तो ऐसे ज्वाइंट है। यहाँ पीछे नए नए घर बन रहे हैं, पता नहीं चल रहा भाई कि किस किस के घर है। कई लोग यहाँ के होंगे तो वो बोल रहे होंगे ना कि ऐसा नहीं बताया वैसा नहीं बताया। जितना मुझे पता था मैंने उतना ही बताया। होता है जैसे भी हम किसी के गांव की या कोई हमारे गांव की वीडियो बनाएगा तो हम देखेंगे, हमें लगेगा ना कि यार ऐसा क्यों नहीं बताया, ऐसा भी बताना था, ये भी बताना था। पर एक तो ना जब वीडियो बनाता ना उस समय सच में कोई ध्यान भी नहीं रहता कि ऐसा बनाना वैसा बनाना यार। और जैसा भी बना होगा उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और कुछ मैं बोलती ना, कुछ वीडियो में व्यूज़ भी ना आए कोई बात नहीं, ये कुछ यादों के लिए है यार। जैसे मैं इस वाली वीडियो को सिर्फ अपनी मम्मी के लिए बना रही हूँ, क्योंकि हर किसी को होता है ना कि मायके में कितनी, मायके चाहे बुढ़ापा में भी हो चाहे कभी भी हो, मायके का प्यार ही अलग होता है। जब मेरी मम्मी गप लगाती है हमारे साथ, मायके की बात आती है, मेरी मम्मी के चेहरे में इतनी चमक आ जाती है ना, तो वही होता है प्यार, है ना, मायके का प्यार। जब हम बैठे रहते हैं मम्मी यहाँ की गप खूब लगाती है कि ऐसा होता था पहले, वैसा होता था, तो उससे पता चलता है यार कि मायके का प्यार क्या होता है। जब मेरी मम्मी गप लगाती है कि तो चेहरा इतना चमकता ना मम्मी का। तो ये सिर्फ जो मैंने होम टूर करा है, कुछ यहाँ की वीडियो बनाई 1-2 दिन की, मुझे लगा कि यार जब भी मेरी मम्मी को मायके की याद आएगी तो वीडियो देखेगी मम्मी। और ये वाली वीडियो मैंने अपनी माँ के लिए बनाया है। भले देखेंगे आप सभी लोग, पर स्पेशली जैसे ये होता है ना कि हाँ यार कि मम्मी के लिए बनाओ, मम्मी के लिए, मम्मी देखेगी तो मम्मी कितनी खुश हो सकती है। तो ये वाली वीडियो मैंने खास तौर अपनी माँ के लिए, क्योंकि जब मैं यहाँ पहुँची मेरी मम्मी का फ़ोन आया, अच्छे से वीडियो बनाने, हमारे पुराने घर का ना अच्छे से वीडियो बनाना, तो मैं खुश हो रखी थी। तो यहीं पे है गौशाला ही, तो मैंने कल वाली वीडियो में दिखाया है। तो गौशाला यहाँ पे है। ये सुबह सुबह की वीडियो है, मतलब अभी
7:30 नहीं 8:30 हो गया होगा। 7 बजे तो हम उठे थे और उठते ही मैंने सीधा नहाया धोया और ये है सुबह की वीडियो होम टूर कराए। और इसके बाद हम नाश्ता करते हैं और इसके बाद आपने कल वाली वीडियो में देखा होगा कि भाभी जी कह रही है कि हम कहीं जा रहे हैं घूमने के लिए। वो भी मेरी माँ की डिमांड है कि वहाँ ज़रूर जाना, बहुत सुंदर है वहाँ। तो हम अब वहाँ की तैयारी करते हैं और इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं। और एक बात है यार ना कि जो भी जैसे भी बनी होगी, अगर कोई कैमरा पकड़ने वाला रहता है ना तो उससे हम क्या होता है, जैसे किसी ने कैमरा पकड़ा और यहाँ से मैं बता रही हूँ अच्छे तरीके से कि ये है ये है, तब वीडियो ने और अच्छी होनी थी। तो कुछ इस तरह से भी आप लोगों को अच्छी नहीं लगी होगी। और भाभी जी बना रही थी खाना, होता ही है भाई उनका भी घास फूस है, गौशाला का है, गाय का है, खाना वाना बनाना, उनको भी नहीं बोल सकती थी कि मैं कैमरा पकड़ूं। और भैया भी अपने काम पे हैं, तो यहाँ पे भैया भाभी रहते हैं और भैया की लड़की श्रीनगर में रहती है, वो वहाँ पे पढ़ाई कर रही है। तो मेरे मामा जी 2 भाई हैं, एक मामा जी बड़े वाले मामा जी के बेटे ये हैं और छोटे मामा जी देहरादून में रहते हैं। तो उनके बच्चे भी देहरादून दिल्ली वहीं बना रखा है उन्होंने घर। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और वीडियो में ऐसे ही बने रहें। तो यहाँ पे जैसे गांव में घर में डॉक्टर टीम होनी 5-7 डॉक्टर। और जो भी तकलीफ थी नन से चले जाए 10 बजे, तो नन्ना से 10 बजे सब फ्री फंड का इलाज। तो यहाँ पे आज कोई बाहर पैसे नहीं पड़े, फ्री है इलाज, फ्री दवाई, फ्री इलाज, फ्री चेकअप सब फ्री। तो यहाँ पे मामा जी आवाज़ दे रहे हैं कि गांव में आज स्वास्थ्य विभाग वाले आ रहे होंगे बाहर से। तो वो कह रहे हैं कि गांव में ऐसे ही होता है कि एक छत में, ऊंची छत में जाते हैं और आवाज़ देते हैं कि पूरा गांव आज यहाँ पे आ जाना, कुछ कार्यक्रम हो या कुछ ऐसे करके बोलते हैं।